कई लोगों ने ये कहा कि ये बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और बीजेपी वाले इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अक्सर ये कहते हैं कि हम यहाँ से लकड़ी भी अगर लड़ा दें तो हम जितवा देंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह का अहंकार और इस तरह का घमंड बहुत गलत है। खड़े होकर के तालियां बजाइए, जोर से तालियां बजाइए। पंखुड़ी पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। जो आपके विधायक हैं नोएडा से वो मतलब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हैं, तो वहाँ पर तो पंखुड़ी पाठक के लिए दिक्कत ये हो गई, पंखुड़ी पाठक एक बड़े वीआईपी सीट पर आके लड़ने लगी, तो आपका तो अगर हार गई तो आपका तो करियर, जो पॉलिटिकल करियर है, वही दांव पे लग गया। शुरुआत में ही इतना बड़ा चैलेंज एक राजा के बेटे के खिलाफ एक आम आदमी की बेटी को जो लड़ाया जा रहा है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज है। छात्र राजनीति, आप लॉ ग्रेजुएट, डीयू से सीधा आप पहुंच गई विधानसभा चुनाव में, वो भी देश के सबसे बड़े राज्य कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में आपको मतलब जगह मिली है, आप चुनाव लड़ रही हैं। कैसी तैयारी है, क्या लगता है? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो मैं प्रियंका जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझ जैसे साधारण घर की एक लड़की को ये मौका दिया कि मैं नोएडा जैसी वीवीआईपी सेलिब्रिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको माना जाता है, वहाँ से इलेक्शन लड़ूं। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लंबे समय से मैं यहाँ पे जो हमारे क्षेत्र के सब आंदोलन है, इश्यूज़ है, उन सब के साथ जुड़ी हुई हूँ। हम लोगों ने हमारे रेजिडेंट्स के तमाम मुद्दे उठाए हैं और जो लड़ाई आज हम सड़कों पे लड़ रहे थे, उस लड़ाई को सदन तक ले जाने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पंकुरी, जहाँ से आप लड़ रही हैं, आपने खुद कहा वो वीवीआईपी सीट है और यहाँ का जो मतलब कहते हैं ना अर्बन वोटर्स जो होता है वो बीजेपी की तरफ होता है, तो आपके लिए तो बड़ा चैलेंज हो गया ना कि आपकी का पहला चुनाव, आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, तजुर्बा भी कह सकते हैं, एक्सपीरियंस जो होता है इस चुनावी राजनीति में ज़्यादा नहीं है, और आपने इतना बड़ा चैलेंज ले लिया। देखिए, जब शुरुआत में मुझे कई लोगों ने ये कहा कि ये बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और बीजेपी वाले इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अक्सर ये कहते हैं कि हम यहाँ से लकड़ी भी अगर लड़ा दें तो हम जितवा देंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह का अहंकार और इस तरह का घमंड बहुत गलत है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी एरिया किसी की भी बपौती नहीं हो सकता है। और ये तो क्षेत्र ऐसा है कि सभी लोग सक्षम हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कामकाजी लोग हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है। यहाँ के लोग किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर भाजपा को ये गलत फहमी है कि कोई किसी का बंधुआ मजदूर है या आप 5 साल क्षेत्र में नहीं आएंगे, कुछ लोगों के लिए काम नहीं करेंगे और फिर भी लोग आपको वोट देंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र की ताकत को भाजपा अंडरमाइन करने का काम कर रही है। और अगर आप चैलेंज की बात कर रहे हैं, मैं क्षेत्र में तमाम मुद्दों से, आंदोलनों से, लोगों से जुड़ी रही हूँ। मुझे ये बिल्कुल भी चैलेंज नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिन लोगों के साथ मैंने खड़े होकर आंदोलन करे, धरना करे, उनके इश्यूज सोशल मीडिया पे उठाए, आज उन लोगों के साथ मिलके मुझे यहाँ चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। आप सोशल मीडिया पे बहुत मतलब एक्टिव रहती हैं, या कह लीजिए आपको सोशल मीडिया पे आप फेमस हैं, आपको लोग जानते हैं। सोशल मीडिया पर फेमस होना और ज़मीनी राजनीति करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। कैसे हैंडल कीजिएगा? आपके लिए तो परेशानी है। कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े मुद्दे ही हैं जो हम सोशल मीडिया पे उठाते हैं। अगर मैं आपको नोएडा की बात बताऊं, नोएडा में कई लोग नहीं जानते होंगे, आज भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है। वहाँ पे लोगों ने खुद खंबे लगाए हैं, तारे लगाई हैं, लेकिन वहाँ पे सरकार बिजली नहीं देती है। इन लोगों की लड़ाई हमने ज़मीन पे भी लड़ी है, हम पे मुकदमे भी हुए और हमने सोशल मीडिया पे भी लड़ी है। हमने मजबूर किया यहाँ के विधायक को कि उन्होंने ये ट्वीट करा कि मैं पावर मिनिस्टर से मिलाऊं और मैं यहाँ पे बिजली दूंगा। वो अलग बात है कि बिजली आई नहीं। यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि जो हमारे बिल्डर बायर इशूज़ होते हैं हाई राइज सोसाइटीज़ के, इसके रेजोल्यूशन के लिए जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं वो नोएडा बैठे या कोई रेजोल्यूशन हुआ। हमने सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ी। विधायक जी एक बार फिर मजबूर हुए, कहते मैं डिप्टी रजिस्ट्रार को नोएडा लाऊंगा, 2 दिन यहाँ बैठेंगे। तो ये तमाम लड़ाइयाँ जो ज़मीन की लड़ाई है, उनको हम ज़मीन के साथ सोशल मीडिया पे भी लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आपके विधायक हैं नोएडा से, वो मतलब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हैं, और वो मतलब आप खुद बता रही हैं कि बीजेपी यहाँ से कहती है, बपौती वाली बातें आप जो कह रही हैं, तो वहाँ पर तो पंखुड़ी पाठक के लिए दिक्कत ये हो गई, पंखुड़ी पाठक एक बड़े वीआईपी सीट पर आके लड़ने लगी, तो आपका तो अगर हार गई, मतलब मैं एक सारा निगेटिव पॉजिटिव लेके चल रही, तो आपका तो करियर, जो पॉलिटिकल करियर है, वही दांव पे लग गया। देखिए, पॉलिटिक्स में मुझे लगता है कि
कई मौके मिलते हैं और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरी उम्र अभी 30 साल भी नहीं है, मुझे चुनाव लड़ने का मौका यहाँ पर मिला और शुरुआत में ही इतना बड़ा चैलेंज, एक राजा के बेटे के खिलाफ एक आम आदमी की बेटी को जो लड़ाया जा रहा है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज है और ऐसे ही चैलेंजेस की मैं आदी हूँ। मैं कोई हवाई प्रत्याशी नहीं हूँ। हमारे विधायक जी जब नोएडा आए थे, मुझे लगता है आज भी शायद वो इस क्षेत्र की गलियों को, इस क्षेत्र के समस्याओं को जानते नहीं हैं, क्योंकि 5 साल पहले वो बाहर से आए यहाँ चुनाव लड़ने। उनसे उस टाइम पे आपके जैसे पत्रकारों ने पूछा कि विधायक जी आप तो बाहर ही हैं, मतलब लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा जब मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं नोएडा रहने लगूंगा। आज 5 साल हो गए, अगला चुनाव आ गया और हमारे विधायक आज भी क्षेत्र में नहीं रहते। मैं क्षेत्र में रहती हूँ, इस क्षेत्र की समस्याएं मेरी समस्याएं हैं। जब किसान यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, मेरे पति उस आंदोलन में 10 दिन जेल रहे हैं। जब लोग बिजली का आंदोलन कर रहे थे, हम पे अनेकों मुकदमे लगे, रेजिडेंट्स की, फ्लैट बायर्स की, सब ये सारी लड़ाइयाँ हैं जो मैंने लड़ी हैं। तो मुझे ये चैलेंज नहीं लगता, मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी लगती है कि जो लड़ाई मैं सड़कों पे लड़ रही थी, वो लड़ाई मैं एक बेहतर स्तर पे लड़ सकती हूँ और जो समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है उनका समाधान करा सकती हूँ। सड़कों पे लड़ने की बात कर रही हैं, सोशल मीडिया पे लड़ने की बात कर रही हैं, बीजेपी से लड़ने की बात कर रही हैं आप, लेकिन आपके पार्टी में अंदरूनी बहुत लड़ाई है नोएडा में, क्योंकि नोएडा जब से विधानसभा क्षेत्र बना है, कांग्रेस नहीं जीती है यहाँ पे और अब आपको टिकट दिया गया। जो पुराने लोग थे उनमें एक नाराज़गी है अंदरूनी लोग, तो वो तो आपके सामने एक मुश्किल होगा ना? कोई किसी तरह की नाराज़गी नहीं है। मुझसे पहले जो भी लोग यहाँ चुनाव लड़े हैं, जो पूर्व प्रत्याशी हैं, सारे के सारे मेरे समर्थन में हैं, मेरे साथ चलते हैं, प्रचार करते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं और लगातार उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। अगर आप कल आते तो हमसे पहले जो यहाँ विधायकी लड़े थे राजेंद्र अवाना जी, वो भी मेरे साथ प्रचार करा रहे थे। उससे पहले रघुराज जी लड़े थे, उनका मेरे लिए बाबा है मेरे और पूरा आशीर्वाद रहता है, सभी लोगों का समर्थन है। कास्ट भी बहुत मैटर करता है उत्तर प्रदेश में। आप मतलब यादव कम्युनिटी और प्लस जो नोएडा में कहा जाता है कि ब्राह्मणों की आबादी ज़्यादा है, ठीक है, और बीजेपी की जो पकड़ है वो अब जो है वो ब्राह्मण और बिजनेस क्लास इनमें है, तो ये आपके लिए कास्ट भी एक मैटर करेगा, आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बार बार बात होती है कि आपके कास्ट को हिसाब से वोट किया जाता है, खास करके। देखिए, अगर कास्ट फैक्टर है फिर तो मुझे लगता है मेरे पक्ष में जाना चाहिए। ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और भी तमाम यहाँ पे ऐसे कास्ट है जिनका और यादव हिसाब से देख रही हैं। नहीं, आपने क्योंकि कास्ट की बात कही, मैं जितने भी लोग मुझे जानते हैं, जिन लोगों ने भी मेरा नोएडा में प्रचार देखा है, मैंने कभी कास्ट की बात नहीं करी, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग 21वीं शताब्दी में राजनीति कर रहे हैं और हम राजनीति में बदलने राजनीति को आए हैं। मेरा कोई खानदानी ये प्रोफेशन नहीं है राजनीति करने का। मैं अपना करियर छोड़ के यहाँ पर आई हूँ सिर्फ इसलिए कि हम राजनीति में कोई पॉजिटिव चेंज लाएं। इन मुद्दे आपके क्या हैं इस नोएडा के लिए जो आप जीतती हैं तो करना चाहेंगी? सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक तो लोगों का जो प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक है उसका मुद्दा है कि गांव में भी लोगों के अपने आबादी पे हक नहीं है। शहर में फ्री होल्ड का मुद्दा है, रजिस्ट्रीज का मुद्दा है, फ्लैट ओनर्स का, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे बड़े बड़े क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आज भी बिजली, पानी, सड़क की मूल सुविधा नहीं है, जो हमारे यहाँ पुश्ता पार का क्षेत्र, डूब क्षेत्र जो कहा जाता है, उन लोगों की लड़ाई मैं लगातार लड़ रही हूँ। और तीसरा कि यहाँ पे जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए, यहाँ पे सरकारी स्कूल नहीं है, ज़्यादा सरकारी कॉलेजेस नहीं हैं, कोई यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से अस्पताल नहीं है, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आप देखेंगे कोई बस सर्विस नहीं है। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना, यहाँ के लोगों को उनकी प्रॉपर्टी पे उनके राइट्स दिलाना, पोल्यूशन का इशू है, हाई जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, आपकी स्कूल फीस है, ये सब इश्यूज है। तो तमाम इन इश्यूज पे हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ, बहुत अच्छी लीडरशिप के अंडर हूँ। प्रियंका जी हमेशा ही बड़ी प्रोग्रेसिव सोच है उनकी, महिलाओं को आगे रखती है और कांग्रेस पार्टी में ये कल्चर रहा है महिलाओं के नेतृत्व का, महिलाओं को बराबरी देने का। जातिवाद की, धर्मवाद की, सांप्रदायिकता की राजनीति खत्म होनी चाहिए, चाहे वो भाजपा करे चाहे वो सपा करे।